अमीन कागजी जी, श्री अमीन कागजी जी, सुभाष जी मिल। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। राजस्थान विषुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदार को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, ये जो विधेयक है निश्चित रूप से ऐसे विषुब्ध क्षेत्र कहें, अशांत क्षेत्र कहें, उनमें रहने वाले उन लोगों की संपत्तियों को संरक्षण प्रदान करता है जो कई बार वहाँ पर उन क्षेत्रों में जब दंगे हो जाते हैं, अशांति हो जाती है, तो उनको औने पौने दामों में अपनी संपत्ति को बेचना पड़ता है। और निश्चित रूप से उस संपत्ति के संरक्षण के लिए जब अभिमान्य एक विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि ये धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने वाला है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये बिल किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। ये बिल केवल और केवल जो उन लोगों की संपत्ति के संरक्षण के लिए है जो ऐसे अशांत क्षेत्रों में रहते हैं या कई बार किन्हीं कारणों से कुछ क्षेत्रों में दंगे हो जाते हैं और मजबूरनवश व्यक्ति को वहाँ से निकलना पड़ता है और कम कीमत पर अपनी बेशकीमती संपत्ति को बेचना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से ये बिल उन लोगों के लिए एक समाधान की तरह है और उन क्षेत्रों में जो किराएदार रहते हैं कई बार उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो उनको छोड़कर जाना पड़ता है, तो ये उन किराएदारों को भी संरक्षण देने का ये बिल काम करता है। मैं और इसमें जो प्रोविज़न किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम चाहे जिस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दें, इसमें बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है और वो ही उसको विशुद्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। और इसमें ये कह रहे थे कि संपत्ति, तो संपत्ति के लिए हम समझते हैं कई बार मजबूरी में संपत्ति का बेचान करना पड़ता है और इससे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। जब यह ओपन में ये चीज़ आएगी कि इस व्यक्ति की संपत्ति बेचना चाहता है, जब एसडीएम के माध्यम से वो जब आती है तो निश्चित रूप से उस संपत्ति का उचित दाम उस व्यक्ति को मिलता है। इसलिए कहीं भी तरीके से ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है। ये बिल केवल और केवल उन लोगों के संरक्षण का काम कर रहा है जो सांप्रदायिक हिंसा के माहौल में भय और दबाव के कारण बाजार में जो संपत्ति का मूल्य होता है उससे कम दामों पर संपत्ति को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए यह बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इसमें जो कह रहे थे कि करप्शन बढ़ जाएगा, तो इसमें उचित मूल्य की एक बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा बिल के अंदर दी गई है कि या तो डीएलसी रेट या बाजार मूल्य जो ज़्यादा होगा वो उस व्यक्ति को जो संपत्ति बेचना चाहता है उस व्यक्ति को वो मूल्य मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, कि इसमें जो बताया गया है किराएदारों का भी इसमें जो व्यापक संरक्षण किया गया है, वो वापस जब ऐसा कई बार दंगा हो जाता है, मकान छोड़ना पड़ जाता है, तो उसको पुनः उसमें अधिभोग का अधिकार उसका सुरक्षित किया गया है और संस्थागत निगरानी तंत्र भी इसमें मॉनिटरिंग और सलाहकार समिति और एसआईटी की निरंतर निगरानी का भी इसमें प्रावधान किया गया है और जो वित्तीय संस्थाओं को भी इसमें छूट दी गई है। कई बार हम जो बैंक कार्रवाई करते हैं उनके जो उस पर यह लागू नहीं होगा। ऋण प्रणाली और आर्थिक गतिविधियां इससे बाधित होने की संभावना नहीं है। मैं सभापति महोदय, निश्चित रूप से ये बिल न तो कोई भावनाओं को भड़काने वाला बिल है, न इसमें कोई विद्वेष फैलाने की बात की गई है। कई विपक्षी माननीय सदस्य चिंता कर रहे थे। मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूं,
ये बिल केवल और केवल उन लोगों की संपत्ति को संरक्षण देने के लिए है जो कई बार परिस्थितिवश या किन्हीं क्षेत्रों में दंगे हो जाते हैं, वो अशांत क्षेत्र हो जाता है, उनकी संपत्तियों के संरक्षण के लिए और उनकी संपत्ति को बाजार भाव से उचित मूल्य उनको मिले, तो निश्चित रूप से ये उन लोगों के लिए संरक्षण देने वाला बिल है। मेरी माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यही मेरी आग्रह है कि इस बिल को पूर्ण समर्थन के साथ में पारित किया जाए। धन्यवाद। श्री हरीश जी चौधरी। सभापति